अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है ट्रिकी टीचर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। जब दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें ज़रूरत पड़ी कि हमारे देश में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग वेशभूषा पहनने वाले, अलग भाषा बोलने वाले, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण, सभी में अलग अलग तरह के कल्चर के लोग रहते थे। उनके के लिए एक नियम कायदे कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो उसी के लिए भारतीय संविधान की रचना की गई। सबसे मेन बात कि हमें सब पता है कि संविधान क्या है, लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि हम इसको याद कैसे करें। अगर याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर कुछ भी चीज़ हम याद कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसको अगर हम अपनी प्रैक्टिकली या निजी जीवन से उसको जोड़ लें तो उसको आसान करना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको चाहूँ तो इसको बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ आसानी से, यहाँ सब लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसको याद कैसे करना है। तो सबसे मेन दिक्कत और परेशानी आती है कि हमें याद कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम इसको कोरिलेट कर लें अपनी ज़िंदगी से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। संविधान, जिसमें हमारे क्या हैं, सभी सिद्धांतों का एक संग्रह है, जिसके अंदर सभी सिद्धांत क्या हैं हमारे लिखे हुए हैं। तो प्रैक्टिकली ज़िंदगी में हमें इसको कैसे याद करना है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें एक डायरी दी जाती है। डायरी के अंदर सभी सिद्धांत लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? सभी सिद्धांत लिखे हुए होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, एक स्कूल की एक व्यवस्था बनाई जाती है कि 8 बजे आना है, पियोन की क्या ड्यूटी होगी, कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वाटर पॉइंट पर कौन कहाँ रहेगा, जो फिज़िकल के टीचर्स हैं वो उनकी क्या ड्यूटी होगी। ये सब क्या होती है, वहाँ स्कूल एक समिति बनाता है, एक व्यवस्था बनाता है। उसके बाद स्कूल में उस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक प्रणाली बनाई जाती है, मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा, उसको लागू करना होता है, जो हमने व्यवस्थाएं बनाई, अब उनको लागू भी तो करना है कि हमने क्या हुआ, डायरी में हमने नियम कायदे कानून लिख दिए, ठीक, व्यवस्था बना दी, लेकिन क्या हुआ, अब वो फॉलो नहीं हो पा रही। तो उसको फॉलो करने के लिए हमें कुछ प्रणाली बनानी होती है कि हाँ भी किस तरह से हमें इसको फॉलो करवाना है। अगर कोई बच्चा, हमने माना कि कोई बच्चा रोज़ लेट आता है, तो उसको लेट आने के लिए उसको पनिशमेंट दी जाती है जिससे वो टाइम से आए, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं कि स्कूल की बस जो है वो टाइम से जाए और उसको टाइम से स्कूल में लेकर आए। इस तरह से वो प्रणाली होती हैं। या कोई बच्चे ने कोई इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसको पनिशमेंट टीचर्स ना देकर उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो वे भी क्या है, सब प्रणाली के अंदर आते हैं। अब आइए, अब संविधान देखिए, हमने निजी ज़िंदगी से जोड़ा। अब आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझना आसान हो जाएगा। संविधान सिद्धांतों का संग्रह है, जैसे हमारी स्कूल की डायरी होती है, सिद्धांतों का संग्रह, यानी कि उसके अंदर सभी सिद्धांत लिखे हुए होते हैं जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में अगर हमारी डायरी है, उसके अंदर हमारे क्या लिखे हुए हैं, सिद्धांत लिखे हुए हैं, और उसी के आधार पर हमारा स्कूल चलाया जाता है कि हाँ भी इस 8 बजे का स्कूल है तो 8 ही बजे खुलेगा। इसी तरह से संविधान सिद्धांतों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ये बड़े लेवल पर है। स्कूल भी एक हमारा, अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, कोई हिंदी बोलता है, किसी की लैंग्वेज क्या होती है, मदर लैंग्वेज होती है, कोई इंग्लिश बोलता है, तो क्या अलग अलग विभिन्न तरह से बच्चे आते हैं। ऐसे हमारा देश है, वो छोटे लेवल पर, ये बड़े लेवल पर। अब दूसरे नंबर पर आती है राज्य व्यवस्था। संविधान क्या है, सिद्धांतों का संग्रह, फिर है राज्य व्यवस्था। संविधान को लागू करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे स्कूल में कानून बना दिए, 8 बजे आना तो आना है, इसी तरह से संविधान को लागू करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो आपकी राज्य व्यवस्था है। क्या है? राज्य व्यवस्था। या सबसे मेन बात यहाँ पर नोट होता है, सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट नोट है, संविधान का व्यवहारिक रूप राज्य व्यवस्था है। यानी कि संविधान को व्यवहार में लाने के लिए जो व्यवहार होगा, हमारे व्यवहार में जो आएगा, उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने स्कूल से जोड़ा, बहुत आसान हो जाता है इस तरह से याद करना। अब आगे आपके शासन प्रणाली। अब राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जिस प्रणाली की आवश्यकता होती है वो शासन प्रणाली है।
अब राज्य व्यवस्था बना दी हमने कि हाँ भी कानून बना दिया ऐसे ऐसे, अब उसको फॉलो भी तो कराना है कि उसको फॉलो, अगर भी कानून बन के हमारे रखे गए किसमें, संविधान, जिसको हमने बोला क्या है हमारा संविधान। उसके बाद में कानून बना दिए, व्यवहारिक रूप क्या होगा आपका, राज्य व्यवस्था हो गया, लेकिन अब उसको फॉलो भी तो कराना है। तो उसको फॉलो कराने के लिए हमारी क्या शासन प्रणाली बनाई गई। तो अब आगे हम अभी पढ़ेंगे कि शासन प्रणाली हमारी 3 तरह से होती है। नंबर 1 जनता की भूमिका के आधार पर, नंबर 2 संरचना के आधार पर, नंबर 3 शक्ति के आधार पर। अगर मैं यहीं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, जनता की भूमिका के आधार पर अगर हम फिर अपनी ज़िंदगी से जोड़ें उसको, यानी कि बच्चे खुद ही इतने जागरूक हैं कि वो खुद स्कूल आ रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, भाई कोई नियम कायदे कानून तो तोड़ ले, तो क्या हो गया, वो जनता की भूमिका होगी एक तरीके से। संरचना के आधार पर कि स्कूल वालों ने इस तरह से ही नियम बना रखे हैं कि वो 8 बजे ही पहुँचते हैं, बस लेकर आती है वो टाइम से लेकर आएगी, संरचना के आधार पर हो गया। तीसरा आ गया शक्ति के आधार पर, तो स्कूल में अगर हम इसको स्कूल से ही जोड़ें, शक्ति के आधार पर मार पीट के बच्चे को पनिशमेंट करके उसको टाइम से ही बुलाना है, वो शक्ति के आधार पर हो। तो आइए दोस्तों देखिए, जो शासन प्रणाली है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 जैसे हमने अभी आपको समझाया, पहली जनता की भूमिका के आधार पर, संरचना के आधार पर, शक्ति के आधार पर। जैसे हमने अपनी निजी ज़िंदगी से कोरिलेट करके इनको आपको समझाया, इसी तरह से इनको आगे और समझाएंगे। जनता की भूमिका के आधार पर 2 तरह की शासन प्रणाली होती है। नंबर 1 राजतंत्र होता है, राजतंत्र। दूसरा होता है आपका क्या, लोकतंत्र। तो राजतंत्र से जैसा आपको मालूम पड़ रहा है, राज यानी कि राजा का तंत्र या राजा की शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है कि राजा ही राज करता है, जनता की कोई भूमिका नहीं होती। राजा क्या होता है वहाँ पर, राजा की शासन प्रणाली होती है, तो वो हो गया आपका राजतंत्र। दूसरे नंबर पर आता है आपका लोकतंत्र। लोक का मतलब होता है लोग या जनता, प्लस तंत्र का मतलब हो गया प्रणाली, ठीक है, फिर प्रणाली, ठीक। तो लोकतंत्र यानी कि जहाँ पर लोगों का या जनता का शासन होता है, वो आपका होता है क्या, लोकतंत्र प्रणाली। अब आगे आता है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर भी आपकी 2 प्रकार से इसको बांटा गया है। नंबर 1 होता है आपका क्या, संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा होता है अब क्या, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो क्या संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद के पास क्या होती है, आपकी सारी शक्ति होती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होती है, आपके पास जो अध्यक्ष होता है शक्ति उसी के पास होती है। तीसरे नंबर पर आती है शक्ति के आधार पर शासन प्रणाली। ये भी क्या होती है आपकी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है एकात्मक और दूसरा होता है क्या, संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, क्या शासन प्रणाली, ठीक। शक्ति के आधार पर भी एकात्मक का मतलब क्या, अगर शक्ति एक ही के पास है तो एकात्मक, अगर एक से अधिक के पास है तो क्या, वो हो गया आपका संघात्मक। तो दोस्तों इस सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे पूरे डिटेल के साथ में, और निजी ज़िंदगी से इसको जोड़कर कोरिलेट करके आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। दोस्तों देखिए, आप चाहेंगे इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, छाप लेंगे, जिससे बोलते हैं हम क्या, आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि छाप लो। दोस्तों हमें जो छापना है वो अपने माइंड में छापना है, इस तरीके से छापना है कि जैसे ये हम ही ने, हमारे साथ ये घटना घटी हो, इस तरह से उसको याद करना है, या इसको हम ही ने बनाया हो। जैसे कि हम स्कूल से इसको जोड़ करके, हाँ भी स्कूल में इस तरह से क्या होती है, प्रणाली ये होती हैं, इस तरह से राज व्यवस्था होती है, किस तरह से क्या होता है, वो सभी को इस तरह से हमें क्या करना है, जोड़कर याद करना है। तो जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।